विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,279 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 40,032 मरीज रिकवर हो गए हैं। महामारी ने एक दिन में 541 लोगों की जान ले ली है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में एक दिन में सिर्फ 38 केस आए और एक मरीज की मौत हुई। देश में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुए 190 दिन हो गए और इन 190 दिनों में अब तक कुल 43 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अकेले कल 46 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों को 14.38 करोड़ डोज लगाई गई हैं। दिल्ली में कल सोमवार से सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, जबकि दिल्ली मेट्रो अपनी 100% सीटिंग क्षमता के साथ चलने लगेगी। डीटीसी और कलेक्टर की बसें भी 100% सीटिंग कैपेसिटी पर चलेंगी। अंतिम संस्कार में अब 20 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह में भी 50 की जगह 100 लोगों की शामिल होने की छूट होगी। शर्तों के साथ स्पा सेंटर्स भी खुल जाएंगे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीनेशन को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, लोगों को बूस्टर शॉट भी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में आने वाले कोरोना के अन्य वेरिएंट के साथ देश को दूसरी पीढ़ी के लिए कोरोना टीके के साथ बूस्टर खुराक की जरूरत हो सकती है। केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 18,531 संक्रमण के नए केस सामने आए, जबकि 98 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान प्रदेश में 15,507 मरीज रिकवर हुए। चिंता इस वजह से बढ़ रही है कि केरल में पॉजिटिविटी रेट लगातार 10% से ऊपर बना है। कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर मुंबई के मलाड स्थित डी मार्ट को बीएमसी ने सील कर दिया है। बीएमसी को सूचना मिली थी कि डी मार्ट में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसे कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। साथ ही भीड़ बहुत ज्यादा है। सूचना के बाद बीएमसी ने छापा मारा तो पाया कि वहां पर नियमों का वाकई उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद बीएमसी ने डी मार्ट मॉल को सील कर दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पूरे पंजाब के दौरे पर हैं। शनिवार को रोपड़ पहुंचे सिद्धू ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि देश में दिल्ली और गुजरात मॉडल बुरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब जल्द ही पंजाब एक ऐसा मॉडल आएगा जो पूरे देश के लिए पंजाब मॉडल के तौर पर विकल्प बनेगा। दिल्ली के जाने माने गफ्फार मार्केट को खाली कराने पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी पर आरोप लगाया कि एमसीडी गफ्फार मार्केट के दुकानदारों को बेदखल कर नई बिल्डिंग बनाकर नए लोगों को दुकान बेचना चाहती है। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एमसीडी बिल्डर माफियाओं से मिलकर बिल्डिंग्स को खतरनाक दिखाकर खाली कराने का नोटिस भेज रही है। गुरुग्राम की एक कंपनी को दिल्ली को फ्री में ऑक्सीजन देना महंगा पड़ रहा है। मानेसर की इस कंपनी को ऑक्सीजन क्राइसिस के दौरान जिला प्रशासन ने टेक ओवर कर लिया था। जिला प्रशासन ने कंपनी के ऑक्सीजन टैंकर्स दिल्ली सरकार को दिए थे, लेकिन अब 2 महीने से ये टैंकर्स दिल्ली में धूल खाक रहे हैं। लेकिन कंपनी के टैंकर्स दिल्ली सरकार वापस नहीं कर रही। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा का जाना तय दिख रहा है और खास खबर यह है कि इस बात का फैसला आज ही आलाकमान ले सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व की ओर से जो भी फैसला होगा मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। 49 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले चानू को पीएम मोदी ने फोन कर बधाई दी। चानू ने कहा, पीएम का फोन आना मेरे लिए सपने जैसा था। वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला वेट लिफ्टर बनी मीराबाई चानू पर पूरे देश को गर्व है। मणिपुर में उनके घर पर भी परिवार और पूरा मणिपुर जश्न मना रहा है। चानू ने कहा कि ओलंपिक मेडल के सपने को पूरा करने के लिए वो पिछले 5 साल से सिर्फ 5 दिन अपने घर जा पाई थी। अब इस मेडल के साथ वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताएंगी और माँ के हाथ का बना खाना खाएंगी।